देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में सीधे चलते हैं आज की खास और अहम खबर की ओर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर परभनी में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण। फांसीवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, मुफ्ती अजीमुद्दीन। मशहूर सामाजिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल 17 फरवरी को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर देश के सभी जिलों में ध्वजारोहण और कुछ राज्यों में यूनिटी मार्च का आयोजन करता है। इस संबंध में लोकतंत्र की रक्षा के मौजू पर परभनी में कई स्थानों पर ध्वजारोहण एवं सभा का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद प्लाट, बागवान मस्जिद, आज़ाद कर्नल पर झंडा फहराया गया। वहीं अमीन कॉलोनी व साकला फ्लैट पर ध्वजारोहण व आम सभा हुई। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार तौफीक इनामदार ने साखला फ्लैट में संगठन का परिचय कराया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने निर्देशक के कर्तव्यों को बखूबी निभाया। बाद में संगठन के कार्यकर्ताओं ने लाठी का एक दिलचस्प प्रदर्शन किया, जिसमें दर्शकों ने सहारा। जुनैद मोहम्मद खमीसा ने संगठनात्मक प्रदर्शन और उद्देश्यों को स्पष्ट किया और संगठन में शामिल होने की पेशकश की। अपने समापन भाषण में मुफ्ती इजहारुल हक, अध्यक्ष इमाम काउंसिल ने संगठन के उद्देश्यों के व्याख्या करते हुए आश्वासन दिया कि इमाम काउंसिल इस काम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ खड़ी है। अमीन कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में मुफ्ती सईद की दुआ के बाद मुफ्ती साजिद नदवी ने मुसलमानों के गौरवशाली अतीत का जिक्र करते हुए वर्तमान में अपमान और भविष्य के लिए कार्य योजना पेश की। बाद में मुफ्ती सईद नदवी ने अपने विचार रखे। मुफ्ती अजीम उल दीन ने अपने व्याख्यात्मक बयान में देश में बढ़ती असुरक्षा को स्पष्ट किया और कहा कि फांसीवाद देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही मुफ्ती मुश्ताक ने अपने विचार रखे। अंत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव शेख तौसीफ अहमद ने सदारत के कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। सैयद जाकिर ने निज़ामत के कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया। इस तरह की इत्तला प्रेस नोट को शेख तौसीफ अहमद ने दी। पूरे मुल्क के अंदर माहौल खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर कोई अपने मजहबी रंग का कपड़ा पहनकर, अपने मजहबी कलर की धोती पहनकर पार्लियामेंट में जाता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं। ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए निकले हैं। अजीज साथियों, जितना के बराबर का हक है हर एक यहाँ के आम से आम शहरी की का है। जमहूरियत बचाओ, हर एक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अभी जो माजी की मुख्तसर सी हमने सैर की है उसमें खातून का तस्करा किया था मैंने, लेकिन हम तो मर्द है, मर्दों ने इसके अंदर सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे बुजुर्ग और अकाबिरीन ने इस मुल्क की खातिर जानों की नजराने पेश किए हैं। मुल्क के अंदर निजाम अदल इंसाफ हमने कायम किया है, हमारे अकाबिरीन ने कायम किया है। इन्होंने तो वहां से बैठकर जेलों के अंदर बैठकर माफीनामे लिखे हैं, तलवे चाटने के इन्होंने माफीनामे लिखे हैं कि हम तुम्हारे तलवे चाटते, हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है। लेकिन वो आबिदी बेगम की बेटा गुलामी ना करना, मर जाना वरना गुलामी ना करना। गुलामी तुम्हारी फितरत में नहीं। मैंने तुम्हारे लिए हर एक कोशिश की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली के वालिद बचपन ही में गुजर गए थे। उनकी वालिदा ने अपने जेवरात बेच अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शहर परभनी के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से कि एक ऐसा हसीन और ऐसा खूबसूरत मंज़र और सोने पर सुहागा ये कि एक अल्लाह की जानिब से एक मौसम भी इतना आज साजगार है, तो गोया कि मौसम बताना चाहता है कि यहाँ से अच्छे दिन आने वाले हैं। कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम और आज के इस स्टेज से मैं बात करना चाहता हूँ। ये तहरीक और ये तंजीम सिर्फ ये नहीं बताती कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको मैदान में आना है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे में हमारे बेहतर नुमाइंदगी करने वाली तहरीक का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। हकीकत यह है, हमारी दीनी रहनुमाई, मजहबी रहनुमाई, मुआशरे के अंदर कैसा रहना है, कैसी जिंदगी गुजारना है, किससे कैसी बात करना है, पुलिस स्टेशन में गए तो किस तरह हमसे हमें बात करनी चाहिए, कोर्ट में अगर जाए तो किस तरह बात करनी चाहिए, किसी आला अफसर से बात करनी है तो कैसे हमें उससे माहो कलाम होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बाज़ाब्ता सिखाई जाती है, तरबियत दी जाती है। उसका एक मिसाल देखना हो तो वॉलंटियर्स को आप देख लीजिए। बताइए कौन सा एक प्रोग्राम हमारा होता है कि जिसके अंदर इतना डिसिप्लिन होता है। तो बहरहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की एक शान है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, इसकी मेहनतों को कबूल फरमाए, इसके वॉलंटियर्स और उसके चाहने वालों और उसके कारकुन और उसके लिए मेहनतें करने वालों की तमाम तर कुर्बानियों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। पीएफआई जो है तो सिर्फ चंद काम करने वाली तहरीक नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम कमजोर तबका, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुल्क के तमाम कमजोर तबकात को आगे बढ़ाकर उनमें क़ियादत का जज्बा पैदा करती है। ऐसा नहीं कि खुद आगे बढ़ गए और जो है तो अपने मातहत सबको लोगों को अपना मातहत बना ले। ये पीएफआई का मकसद नहीं है। जिसके अंदर जैसी क्वालिटी है, जिसके अंदर जैसी सलाहियत है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जैसी खूबी रखी है, उन खूबियों को परवान चलाते हुए पीएफआई मुल्क के लिए काम करने वाली तहरीक का नाम है। दूसरी अहम बात, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा ये होता है कि हमारा अपना जो है पीएफआई का जो काम हो गैर कानूनी। आप बताइए कौन सा काम इसका गैर कानूनी है? मुल्क में ऐसी लोग हैं कि जो बाल की खाल निकालने वाले, जो ऐसे इल्जाम जो नहीं हुए वो हम पर लगाए जाते हैं। तो इतनी बेबाकी के साथ काम करने वाली तहरीक पर अगर कोई इल्जाम होता तो बताइए इसको जो है तो फौरन रोका नहीं जाता। वजह क्या है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई काम गैर मजहबी भी नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं। हमारा कोई काम गैर मजहबी भी नहीं है और गैर कानूनी भी नहीं है। फिर आप कहेंगे अगर गैर कानून नहीं है तो पुलिस की गाड़ी में हमको बैठकर जाना क्यों है? एक सवाल ये। तो ये आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है तो बाज़ाब्ता मुजरिम है, नौज़बिल्ला। आप बता नहीं चाह रहे, हालांकि कानून ने हमको अपनी बात करने का हक दिया है, अपने राइट्स को इख्तियार करने का हक दिया है और जो है तो हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस मुल्क के कानून और दस्तूर ने हमको इजाजत दी। तो इससे खौफज़दा हमको नहीं होना है क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। एक जिंदगी अल्लाह ने दी है, बेबाकी के साथ जिएंगे। जब तक जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला बेबाकी के साथ जिंदा रखे, मौत के आने के बाद तो सबको इस दुनिया से जाना है। पुनर्जन्म का अकीदा तो हमारा नहीं, दोबारा लौट कर आना है। एक ही जिंदगी है। कि जितने भी अज़ाइम है इंशाअल्लाह ये जो तहरीक छिड़ गई है और जो शुरू हो गई है इंशाअल्लाह ये कामयाबी के बाद ही रुकने वाली है। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और जो कहा गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वक्त कम है और चिट्ठी भी आ चुकी है कि ये है कि जिस तरह से हम मुस्कान के स्टेटस रखकर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि उसने बेबाकी का मुजाहरा किया है, हिम्मत का मुजाहरा किया है और अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए हैं हम वो फेसबुक पर और स्टेटस रखकर ये मुजाहरा कर रहे हैं। मैं ये पैगाम देता हूँ और ये कहता हूँ चाहे वो टीचर हो या मुअल्लिम हो या मुदर्रिस हो, इसी तरह से सरपरस्त है, अगर माँ बाप है तो वही जज्बा मुस्कान के जो जज्बा उसके अंदर पैदा हुआ है वही जज्बा अपनी औलाद के अंदर पैदा करो, अपनी बहनों अपनी बच्चों के अंदर पैदा करो, अपनी औलाद के अंदर पैदा करो। अगर वो जज्बा हर एक मुसलमान के अंदर पैदा होगा तो किसकी मजाल नहीं होगी कि हमारी शरीयत के ऊपर आंख उठाने की और हाथ उठाने की और जमहूरियत को खत्म करने की किसकी मजाल नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह से उसके अंदर जज्बा पैदा हुआ है हर मुसलमान के अंदर वैसा जज्बा पैदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर भी वही जज्बा हम पैदा करें और बेबाकी के साथ बेखौफी के साथ हम जिए। जिस तरह से पीएफआई का नारा है कि पीएफआई का नारा है हर मजलूम हमारा है,
तो यही कि सिर्फ मुसलमान पर जुल्म हो रहा तो आवाज़ उठाना नहीं, बल्कि हर तबके पर अगर जुल्म होगा तो इंशाअल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे। और ये PFI वाले हर तबके पर अगर जुल्म होता है तो आवाज़ उठाते हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपनी बात का आगाज़ PFI के जो नारे अभी लगाए गए हैं उससे आगाज़ करता हूं कि PFI का नारा है हर मजलूम हमारा है। यानी कि हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं जमहूरियत बचाने के लिए, हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि इंसानों में जितने दबे कुचले तबकात है, जितने मजलूम है, जितने लोग डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जितने लोग घूट घूट कर क्या अपने खून जिगर को पी रहे हैं, उन सब की हिमायत करना, उन सब की तायद करना, उन सब को तक़वियत पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मकसद है। यानी जालिम कोई भी हो, यानी कि इंसानों में दो ही तबके हम शुमार करते हैं, मानते हैं, मज़हब, ज़ात, बिरादरी, अंदर वाला बाहर वाला, ये हम कुछ नहीं देखते, बल्कि इंसानों में दो ही तबके हैं, या तो जालिम है या मजलूम है। आप कहेंगे कि बहुत से लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो न जालिम है न मजलूम है, खामोश है, बस खामोश है, साकित है, साइलेंट है। कोई कुछ भी हो जाओ, किसका क्या भी चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, नुकसान हो जाओ, बर्बादी हो जाओ, किसी का घर जले, किसी की इज्जत लूटे, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, खामोशी। और यही खामोशी का दर्स जो है वो हमको भी सिखाते हैं, हमको भी पढ़ाते हैं कि तुमको भी खामोश रहना है। हंगामा आ रहा है, इससे हंगामे करने से, जल से जुलूस करने से, रोने चीखने पुकारने से क्या मतलब, क्या फ़ायदा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी जालिमों का साथ देते हैं, ऐसे लोग भी जालिमों में शुमार है, यानी कि उनकी खामोशी की वजह से ही जालिमों के हौसले बढ़े हैं। अगर वो सब मिलकर मजलूमों का साथ देते तो ये नौबत ना आती। यानी कि अभी मुफ्ती साजिद साहब ने शुरू में कहा कि हमको अपनी तारीख देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और आज़ादी की मुख्तसर तारीख उन्होंने बयान भी की है। मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी से पहले मुगलों की तारीख भी पढ़ना के लिए हमको एक अवेयरनेस की जरूरत है, और हम जो है तो तैयार हमेशा रहे। RSS का प्लान क्या है, NRC का लेके आए उन्होंने, आइडिया लेकर आए। उसमें क्या थ्रू क्या था कि किस तरह से मुसलमानों को एक दूसरे नंबर का शहरी बनाया जाए और उनके अपने हुकूक जो राइट्स है उसको किस तरह से पीछे डाला जाए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हमने जो तो बहुत सारी मेहनत की, शाहीन बाग हर जगह हमने वजूद में लेके आए, जिसकी वजह से उनका प्लान उसमें फेल हुआ। तो हम जब तक हम बेदार रहेंगे, हम जो है तो हमारे जो भी क़यादत है, हमारे उलमा है, उन्हें जब भी हमको आवाज़ देंगे तो पॉपुलर फ्रंट आगे ही रहेगा उसमें, और उनको भी उसके साथ जो है तो कदम ब कदम हमको भी आगे रहना है, क्योंकि सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ही आगे रहेगा तो ये काम नहीं होने वाला। जब तक के तमाम अवाम, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अमन पसंद शहरी है जो इंसाफ चाहते हैं, वो जब तक के आगे बढ़ करके इस RSS और फासीवाद का मुकाबला नहीं करेंगे, तब तक हम RSS को नहीं हरा सकते। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे सेव द रिपब्लिक के नाम से, जिसके अंदर हम बहुत सारे अवेयरनेस रहेंगे कि हमारा रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो आइन है, उसके हमें क्या क्या हकूक दिए है। हमें बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, तब भी जब वो पहनने की आज़ादी है, सब पे क्या हो रहा है, आज हमला हो रहा है और शरीयत मदाखिलत भी हो रही है। तो इसके लिए तो हम अगर डेमोक्रेसी को हम नहीं बचाएंगे और हम आगे नहीं आएंगे तो हम जो है तो फिर यहाँ पर हम गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाए। और हम नहीं चाहते कि हम जिस तरह से मुफ्ती साहब बात की कि गुलामी की जिंदगी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। टीपू सुल्तान का एक कौल था, क्या था, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से, गीदड़ की 100 साल जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर का एक दिन जिए। तो हमको शेर वाली जिंदगी जीना, और ये हमारे दस्तूर और आइन हमको जो है इसका हुकूक हमको देता है।
हाँ, आज का प्रोग्राम रखने का आपका क्या है एजेंडा? जी, जिस तरह हर साल की तरह पॉपुलर फ्रंट डे फाउंडेशन के दिन जो है तो फ्लैग होस्टिंग और ये यकीन दहानी कराता है कि लोगों के अवाम के अंदर है तो एक बेदारी और एक जज्बा उनके अंदर हो कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बने। तो इस बार भी जो है तो पॉपुलर फ्रंट जो है तो ये थीम सेव द रिपब्लिक के तहत जो है तो एक कैंपेन के थ्रू जो है तो ये चल रहा है। इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट फासिस्ट गवर्नमेंट की जो है तो एजेंडे से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के अंदर खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे नेशनल फैब्रिक को कमज़ोर किया जा रहा है, तो इसके अंदर सबसे सारे लोग हमारे साथ शामिल हो, जितने भी इस मुल्क के अमन पसंद और इंसाफ पसंद बाशिंदे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को और इस संविधान को और इंडिया जो रिपब्लिक है उसको बचाने के लिए साथ आए। तो इस 6 महीने का हमारा एक कैंपेन है जो 15 अगस्त तक हमारा चलेगा, जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ दिए जाएंगे। पहला मकसद तो हमारा ये था कि अंदर हम जो है तो हमारे जो जिस तरह से हमारे फासिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो शरीयत मदाखिलत हो और आर्टिकल्स को कमज़ोर किया जा रहा है, आज़ादी हर तरह की बोलने की आज़ादी और पहनने की आज़ादी, हर एक पे हमला हो रहा है। इस तरह से दूसरा हमारा एजेंडा ये है, दूसरा मकसद इस कैंपेन का ये है कि जो हमारे भूले गए हुए जो फ्रीडम फाइटर है, जिसको हमने आज भूल दिया है, फरामोश कर लिया है, जो ने अपने जानों से और अपने मालों से इस मुल्क को आज़ाद कराने में और इसको आज़ादी दिलाने में बहुत सा रोल प्ले किया है। तो उन हमारे फ्रीडम फाइटर की याद दहानी और उनका याद हमारे नस्लों के अंदर, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के अंदर वो उनकी याद ताज़ा रहे। और जिस तरह से आज हिस्ट्री को मिटाने का चल रहा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं हिस्ट्री को। आज हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि पहले बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर के नाम लिया जाते थे, लेकिन आज हमारे बच्चों को पूछे तो वो भी आज मालूम नहीं है उन लोगों को। तो हिस्ट्री को आज बहुत सारा तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हिस्ट्री को भी हम बरकरार रखें, जो ओरिजिनल हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल की, वो हम इंशाअल्लाह इस कैंपेन के थ्रू हम बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तहरीक जो चल रही है सारे मुल्क के अंदर, उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाना हुआ है, उसके बैनर तले आज कुछ बात करने का मौका मिला है। और माशाल्लाह हर साल ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 17 फरवरी को पूरे जोश व खरोश से मनाती है। पिछले साल भी हमारे शहर परभनी के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जो पूरे स्टेट लेवल पर थी, महाराष्ट्र लेवल पर कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे थे और लोगों ने भी उसमें अपना सपोर्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह परभनी के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो कारकर्दगी हमने देखी है बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। हर वक्त किसी भी तरह और जिस महाज पर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। हम देख रहे हैं कि जैसा कोविड पेंडेमिक का जो दौर चल रहा था, उस दौर में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तो भरपूर इमदाद लोगों की है और हर तल इम्कान कोशिश की है कि लोगों को राहत रसानी की जाए। और इसी के साथ साथ जो मुल्क के अंदर आरएसएस का जो जोर चल रहा है, इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म करने की उनकी नापाक साजिशें और कोशिशें इस मुल्क में हो रही है, तो उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर कदम आगे है और कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क की जमहूरियत को किस तरह बचाया जाए। और उसी की सालिमियत के लिए, जमहूरियत के सालिमियत के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इस साल सेव द रिपब्लिक के नाम से कैंपेन चल रहा है, जो कि 26 जनवरी से शुरू हुआ और 15 अगस्त तक मुस्तकिल ये चलता रहेगा। और उसी के तहत बहुत सी सरगर्मियाँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी रहेंगी। उसके अंदर सारी आवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह आज शरीक हुई और हम भी अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आवाज़ लगेंगी खिदमत के लिए, जब भी हमें पुकारा जाएगा, इंशाअल्लाह हम सारी आवाम, हम उलमाए कराम तमाम के तमाम इसमें इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे और उनका साथ देंगे। आज परभनी में कितनी जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम रखा गया है? आज परभनी में 4 मकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सेव द रिपब्लिक के नाम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका मकसद इंडिया में रहने वाले हर तमाम शहरी को मसावत का दर्जा दिलाना, तमाम को अपने हक़ाइक़ से रूबरू कराना। जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में भी कहा कि नस्लों-कशी, ज़बान और भेदभाव के बेसिस पे कोई बड़ा या छोटा ये नहीं है। इस तहरीक से यही मकसद है कि अवाम को यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना, जिसका अधिकार हमको संविधान ने दिया। आज का ये प्रोग्राम रखने का असल मकसद यही है कि लोगों को जमहूरियत ने जो हुकूक दिए उससे रूबरू करें।